में, जिस परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शाने से जिस नाम से जिस जाने में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। आचार्य भगवान श्री शिवनी महाराज साहब के चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, बहुत बड़ा हर्ष का विषय, खुशी का विषय है कि आज से हमारे पर्युषण पर्व, हमारे सबसे बड़े फेस्टिवल, हमारे त्योहार आज से शुरू होने जा रहे हैं। जहां जहां भी पूरे देश में जैन साधु साध्वियों के चातुर्मास हैं, तो आज के दिन से पर्युषण महापर्व शुरू होने जा रहे हैं। और जब ये त्योहार शुरू होते हैं, पर्युषण पर्व शुरू होते हैं और अंतकड़ सूत्र की वाचनी शुरू की जाती है, उस समय समाज के अंदर जितने परिवार होते हैं, सभी परिवारों के भाई बहन साधु संतों के फट्टे पे आने से पहले बैठे हुए होते हैं। समझ रहे? ये श्रद्धा का विषय है। और जिसने पर्युषण पर्व नहीं मनाए, याद रखना मेरी बात को, जिसने पर्युषण पर्व तपस्या करके, शास्त्र सुन के, पचखान लेके, संतों के दर्शन करके, मंगल पाठ सुन के जिसने नहीं मनाए, याद रखना
सारा चातुर्मास एक तरफ और ये 8 दिन एक तरफ। समझ रहे मेरी बात को? जो पर्युषण पर्वों में आकर के जो सुन नहीं सकता, फिर ये मत कहना कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, क्योंकि पर्युषण पर्वों को मिस कर देने का मतलब, छोड़ देने का मतलब, ना सुनने का मतलब, नहीं आने का मतलब, नहीं दर्शन करने का मतलब पाप की आराधना, पाप के क्लोजअप हो जाना, पाप से टचवुड हो जाना। तो यहां पर मेरे परमात्मा ने कहा कि ये कभी मिस करने, कभी कलपते नहीं, कभी सूट नहीं करते, सूटेबल नहीं होते, ये ध्यान रखना। पूरे वर्ल्ड में जितने भी त्योहार हैं, दिवाली है, दशहरा है, होली है, कितने भी त्योहार आते हैं, यहां तक चाहे रक्षाबंधन आए, भैया दूज आए, चाहे करवा चौथ का व्रत आए, ये भी पर्युषण पर्वों के सामने कुछ भी नहीं है। आपके व्रत सिर्फ एक दिन के लिए हैं और वो एक जन्म के लिए, साथ देने के लिए है, लेकिन ये पर्युषण पर्व जन्म जन्म के आपके दुख मिटाने के लिए है। गौर से सुनिएगा। आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में हजारों लाखों दुख आते जाते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए, आप दुख दूर करना चाहते हैं या आप पाप दूर करना चाहते हैं? बताइए। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और ध्यान से बोलना। आप दुख दूर करना चाहते हैं या आप पाप दूर करना चाहते हैं? जो दुख दूर करना चाहते हैं वहां पर आपकी सोच की बेईमानी है, और जो पाप दूर करना चाहते हैं वहां पर आपकी श्रद्धा भावना बोलती है। दुख दूर करने का मतलब, एलोपैथिक मेडिसिन का मतलब अभी जस्ट आपका दुख दूर हो गया, और आयुर्वेद का मतलब कि वो बीमारी ही खत्म हो गई। पाप दूर करने का मतलब, हमेशा से पाप खत्म करने का मतलब, जब पाप ही नहीं रहेगा तो फिर दुख आएगा कहां से? समझ रहे? अगर आज के समय में, प्रेजेंट में, अगर पाप खत्म हो गया, सभी भाई बहनों ने पाप को खत्म कर दिया, तो कल के दिन 2 साल के बाद, 10 साल के बाद एक माता बहन एक बच्चे को जन्म देगी, तो उस बच्चे को दुख नहीं मिलेगा। मेरे शब्दों की आत्मा को, मेरे शब्दों की सेंस को पकड़ने का भाव करिए, समझिए उनको। क्योंकि जब मां के पास में दुख नहीं है, मां के पास में पाप नहीं है, तो मां जन्मते ही, जन्म से पहले ही, अब मां के घर में बच्चा आएगा तभी से ही मां अपने धर्म से, मां अपने भगवान से, मां अपने गुरुओं से, मां अपने शास्त्रों से इस कदर टच गुड हो जाएगी, इस कदर जुड़ जाएगी, वो क्या करेगी? गर्भ में भी अपने बच्चे को धार्मिक संस्कार देगी। जैसे हमारे समय में नहीं, हमारे बुजुर्गों के समय में नहीं, पुराने समय में सैकड़ों सैकड़ों साल पहले नानी दादी की कहानियां होती थी, और हमारी माताएं हमारी गोद में, अपनी गोद में लेकर के हमें दूध पिलाने के बाद में लोरियां सुनाती थी, और उनकी लोरियां गीता की कहानियां, गीता की बातें, शिव पुराण की बातें, रामचरितमानस की बातें, जैन शास्त्र की बातें, महापुरुषों की बातें सुना दिया करती थी। धर्म की कहानियां सुना दिया करती थी। राम की कहानी सुनाती, शिव की कहानी, महावीर की कहानी सुनाती, तो उसमें और वो बच्चा जन्मता, और जन्म से ही भीनी भीनी खुशबू उसके नेचर में हुआ करती थी, भीनी भीनी स्माइल उसके नेचर में होती थी। आज ये चीजें क्यों नहीं? क्योंकि हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने बच्चों को स्टोरी नहीं सुनाती, कहानियां नहीं सुनाती,
गुरुओं के गीत नहीं गाती, धर्म के गीत नहीं गाती, राम के गीत नहीं गाती, महावीर के गीत गाने आज हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने बंद कर दिए हैं। इसलिए हमारे बच्चे भी, ऐसा लगता है कि इस बच्चे को माँ ने जन्म नहीं दिया, इस बच्चे को कंप्यूटर ने जन्म दिया है। पहले के समय में ज्ञान की, नॉलेज की, शार्प माइंड की कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन उसमें भी ऐसा लगता था इस बच्चे का जन्म माँ से हुआ है, और आज ऐसा लगता है सेंस बच्चे का जन्म कंप्यूटर से हुआ है। तो दुख दूर करने के बारे में मत सोचिए, पाप मिटाने के बारे में सोचिए। मेरे महावीर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आप पाप से घृणा मत करो। ये कहा, आप पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। जिस इंसान ने पाप कर दिया उससे नाराज मत हो, उसके पाप से नाराज हो। पापी से घृणा करोगे तो वो और बड़ा पापी बनेगा, पापी से घृणा करोगे वो 2-4 और पापी बना देगा। अगर तुम उसके पाप से घृणा करोगे तो वो उस पाप को छोड़ देगा। है कि नहीं कितना फर्क? परिषण महाप्रभु एक ऐसे परमात्मा, एक ऐसे मेरे महावीर। अब विचार करें, जो बातें आप सुन चुके हैं कितनी गूढ़ बातें हैं, अब जो बाद में आएंगे क्या वो ये बातें सुन पाएंगे? बड़ा मुश्किल है, समझ रहे? विश्व को पवित्र करने वाले मेरे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जो कमाते हो, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, आप टीचिंग करते हो, बिजनेस करते हो, किसके लिए करते हो? अपने लिए या अपने बच्चों के लिए? बोला करो। आज हम मंच तैयार कर रहे हैं अपने प्रेषण पर्वों का, बच्चों के लिए करते हो। आपके करने में, बच्चों के लिए करने में कोई खास बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो तीर्थंकर होते हैं मेरे महावीर, भगवान महावीर, उन्होंने जितना वो पूरी दुनिया के लिए करते हैं, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं मेरे महावीर। वो विचार करते हैं इस धरती पर चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य गति, आप सभी, त्रियंच गति, जो भी शेर, चीता, भेड़िया, नरक गति, जो नरक में आत्माएं चली गई हैं, देव गति, जो स्वर्ग में आत्माएं चली गई हैं, उन सभी के लिए इनके पास पाप खत्म हो जाए। ये सारी की सारी ये मेरी संतान है। चींटी भी मेरी है, हाथी भी मेरा है, इंसान भी मेरा है, और ये शेर, चीते, भेड़िए भी मेरे हैं। इसलिए महावीर के दरबार में गाय और शेर एक साथ एक घाट में पानी पीते हैं। क्यों? महावीर ने शेर के अंदर से उसकी फीलिंग्स निकाल दी। तुम शेर नहीं, तुम एक ऐसे जानवर हो कि तुम गाय से प्यार कर सकते हो। गाय के अंदर से फीलिंग निकाल दी कि तुम्हें शेर से डरने की आवश्यकता नहीं, तुम भी शेर से प्यार कर सकती हो। और शेर को कहा कि तुम भी, ज्ञान दिया। इसलिए महावीर के दरबार में चिड़िया से लेकर हाथी तक सारे के सारे दरबार में होते हैं। अरे ये खाना कमाना चलता रहेगा, आइए और गूढ़ ज्ञान के दर्शन करिए, सीखिए कुछ। तो उसमें ये कहा जाता है कि भगवान महावीर ने विचार किया था, हमारे तीर्थंकरों ने विचार किया था, और हमेशा करते हैं क्या, कि इस धरती पर से पाप खत्म हो जाए। आप अपने बच्चों के लिए करते हैं और भगवान पूरी सृष्टि के लिए करते हैं। कितना फर्क है? भगवान पूरी सृष्टि के लिए करते हैं। और देखिए, अगर आज राम का ज्ञान नहीं होता, महावीर का ज्ञान नहीं होता, तो आज अगर उनका शासन नहीं होता, तो आज सारे बैठे हुए सारे के सारे क्या होते? महाभारत के दुशासन होते। हाँ जी, बात समझ आ रही है? अगर राम का, महावीर का, कर्मयोगी श्री कृष्ण महापुरुषों का अगर शासन नहीं होता, शासन से अभिप्राय ये अंतगढ़ सूत्र नहीं होता,
ये शास्त्र नहीं होते तो सारे के सारे दुशासन होते। और ये दुशासन बनने का समय फिर आएगा, यानी कि छठे आरे में, और ये 5वां आरा चल रहा है। 18,500 साल, समझ रहे हो, 18,500 साल बाकी हैं इस पंचम आरे के में। जब ये 18,500 साल बीत जाएंगे, सिर्फ इस धरती पर ये ऐसो आराम कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, है ना। सिर्फ क्या है, उसमें जो जीव होगा बस मांस खाने के लायक वो रह जाएंगे। तो आइए भगवान महावीर, जिसमें भगवान ऋषभ देव के संवत्सरण में, और यानी कि वो मरीचि के भाव में थे, उसमें एज बहुत ज्यादा होती थी, उसमें हाइट बहुत ज्यादा होती थी। भगवान ऋषभ देव उनके पोते के रूप में थे। कौन? भगवान महावीर। भगवान महावीर अरबों खरबों खरबों साल पहले भगवान ऋषभ देव के पोते के रूप में नाम मरीचि था, समझ रहे, मरीचि नाम था। और भगवान ऋषभ देव के समय में जब भगवान महावीर का जीव उसमें जब था, तो उसमें उन्होंने तपस्या की। उनके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी थी मरीचि के अंदर। क्या क्वालिटी थी? एक ही क्वालिटी थी, किसी के पास प्लस पॉइंट मिल गया उसको कैच के बिना छोड़ते नहीं थे। हाँ जी, समझ आ रही बात? मरीचि के पास में एक ही प्लस पॉइंट था कि अगर मेरे दुश्मन के बाद पास में भी अगर कोई प्लस पॉइंट है उसको कैच कर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बस वो मेरे माइंड में सेट। समझ रहे? और याद रखना, जो भी बैठे हुए हैं, अगर आप आज से पर्युषण पर्व मनाने जा रहे हैं, आपकी समाज में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में जिससे आपकी खटपट है, बंद कर दीजिए। जिससे आपका बोलना चलना नहीं है ना। अगर आपने बोलना नहीं तो कम से कम अपने अंदर से दुर्भावना को छोड़ दीजिए, अपने अंदर से निंदा चुगली को निकाल दीजिए। मरीचि के मन में एक ही भावना थी कि मेरे से बड़ा कोई भी दिखाई देता, ये मेरे से बड़ा है, मतलब ये मेरे से आगे है, मतलब ये हर चीज में, प्लस पॉइंट में, ज्ञान में, ध्यान में मेरे से आगे है, मुझे ऐसा ही बनना है। पिताजी को देखा, मुझे भी बड़ा राजा बनना है। जब देखा भगवान ऋषभ देव को, अरे ये तो मेरे पिताजी के भी पिताजी हैं, और इन्होंने राजपाट छोड़ दिया, सेना छोड़ दी, और हजारों हजारों रानियों के साथ में जो यानी कि रनिवास, जो प्यार मोहब्बत सब छोड़ दिया। अरे भगवान ऋषभ देव जो मेरे दादू हैं, मेरे दादा हैं, वो तो भगवान बन गए। मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरे पिताजी भगवान बन गए। मेरे पिताजी क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी भगवान बन गए। तो फिर मैंने नहीं बनना राजा, मेरे पिताजी राजा हैं, मुझे नहीं बनना राजा, क्योंकि मेरे पिता राजा होते हुए पूरे भारत देश के राजा हैं, वो भी एक के आगे सिर झुका देते हैं, जिसके पास राजपाट भी नहीं है और उसका नाम है भगवान ऋषभ देव, उसके आगे सिर झुकाते हैं। मुझे तो राजा नहीं बनना, मुझे तो महाराजा बनना है। क्या बनना है? मुझे महाराजा बनना है, और वो महाराजा सिर्फ एक मेरे परमात्मा भगवान है। अरे ठीक है, मेरे घर परिवार के हैं, वो तो भगवान बोलते ही हैं। अरे जो दुश्मन थे हमारे परिवार के, जो दुश्मन हैं, वो भी भगवान ऋषभ देव को अपना क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। जो हमारे यानी कि पिताजी से जो यानी कि जो लड़ते हो, जो हर किसी से लड़ते हो, वो भी भगवान को भगवान मानते हैं। इसका मतलब ये तो बहुत अच्छे भगवान है, आज से मेरे भी भगवान है, और आज से मैंने किसी के जैसा नहीं बनना, भगवान के जैसा बनना है। अपने सामने उन्होंने पहली बार भगवान ऋषभ देव को देखा, अपना आदर्श मान लिया। समझ रहे मेरी बात को? अपना क्या मान लिया? आदर्श मान लिया। और एक बात कहना चाहूंगा आपको, कोई कोई ऐसी बहन होती है अपनी सास को आदर्श मान लेती है, कोई माँ को, कोई पिता को, कोई गुरु को, कोई भाई को, बहन को, कोई किसी को अपना आदर्श मान लेता है। आदर्श का मतलब पूजनीय, मतलब सीनियर,
रिस्पेक्टेड नेचर। तो यहां समझने का मतलब है उस समय मरीचि के भाव में उन्होंने कसम खाई कि आज से, क्योंकि मेरे सामने और कोई आदर्श है ही नहीं। त्याग के लिए अगर गुरु है तो गुरु आदर्श बन जाता है, और यहां मेरा आदर्श है भगवान ऋषभदेव। आदर्श मान लिया, और आदर्श मानने के बाद में देखिए फिर उसके बाद में एक भाव, नंदन भाव। नंदन भाव की साधना में उन्होंने क्या किया, 11,60,000 की क्या कर दिए, 11,60,000 मास खमन कर दिए। एक एक महीने की तपस्या अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी में 11,60,000 मास खमन कर दिए। क्यों क्यों किए? मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी भगवान बनना है। आज मैं भगवान की पूजा करता हूं, मुझे भगवान ही बनना है। ये मन के अंदर विचार आता है, और विचार आने के बाद में कि आज मुझे भगवान जैसी आराधना करनी है, मुझसे नहीं रहा जाता भगवान बने बिना। क्योंकि सारे लोग हम जितने भी हैं, कोई किसी के लिए पाप करता है, कोई किसी के लिए मरता है, कोई किसी को मारना चाहता है, कोई किसी को मरवाना चाहता है, लेकिन भगवान की साधना ऐसी है, वो हर किसी को जिंदगी देना चाहती है। तो मैं खुद भी जीऊं और दूसरे को भी जिंदगी दूं। मेरे महावीर ने एक सूत्र दिया है, बताइए कौन सा है? जीवो और जीने दो। ये सिर्फ मेरे महावीर का सूत्र है, ये किसी ने नहीं कहा, सिर्फ परमात्मा ने कहा, महावीर ने कहा। तो उस समय भगवान महावीर ने इस साधना दी, और एक सूत्र दिया था उन्होंने, अप्पा सो परमपा, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। आइए आपको 9 सामायिक के 9 पाठों में आपको लेके चलता हूं, लोगस के पाठ में। किस में लेके चलता हूं? लोगस के पाठ में। और लोगस के पाठ में है क्या? उसमें हमारे जो 24 तीर्थंकर है ना, उनकी स्तुति की गई है, उनके बारे में है। ये तीर्थंकरों की स्तुति है। तो लोगस का पाठ एक बहुत बहुत बड़ी साधना है, समझ रहे? लोगस उज्जोय करे धम तिथेरे जेणे, लोगस उज्जोय करे धम तिथेरे जेणे, तिथेरा में पश्यंतु सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। इस शॉर्ट में एक मंत्र मैंने आपके समक्ष बोला है। भगवान के 5 अनुष्ठान हैं। पहला अनुष्ठान, अब अंतगढ़ सूत्र, इसको अंतगढ़ दशा सूत्र भी बोल देते हैं और अंतगढ़ सूत्र भी बोल देते हैं। इसको अंतगढ़ सूत्र क्यों बोलते हैं? जिसमें 90 आत्माओं का वर्णन है, जिसमें 90 आत्माएं मोक्ष में गई है, भगवान बनी है, वो सिलसिला में गई हैं। 90 आत्माओं ने इस संसार को पूरी तरह से छोड़ दिया, उनका वर्णन अंतगढ़ सूत्र में आता है, समझ रहे? और अंतगढ़ सूत्र का मतलब क्या है? जो पाप का अंत करे। अंतगढ़ सूत्र का मतलब क्या है? जो पाप का अंत करे, दुख का नहीं, पाप का ही अंत कर दे। अब मान लीजिए एक बीज है ना, और वो बीज का ही अगर वो बीज मिटा दिया जाए, वो बीज आग में जला दिया जाए, तो फिर दोबारा से वो चीज कभी पैदा हो ही नहीं सकती, जो यानी कि जो वृक्ष या जो पेड़ उस बीज से हो सकता था। सभी एक बार मेरे साथ नमोकार मंत्र को गुनगुनाएंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवछायाणम, नमो लोय सव साहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणाशनो, मंगलाणम च संवेशिम पडमम हवाई मंगलम। क्योंकि जिस नमोकार मंत्र को तीर्थंकर भी नमस्कार करते हैं, समझ रहे? तीर्थंकर भी नमस्कार करते हैं। ये हमेशा से चला आ रहा है, और पर्युषण पर्व हमेशा से चले आ रहे हैं।
दिवाली की लिमिट है कि दिवाली कब से मनाई जाती है। बहुत से कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अयोध्या में 14 साल का वनवास करके लौटे, उस दिन को खुशी के साथ मनाया गया। और उस रात को क्या है, जब दीप जलाए गए तो दीप जलाने की वजह से उसको दिवाली का रूप दे दिया और उसको दिवाली के रूप में मनाते हैं। और यानी कि हम जैन लोग इसलिए मनाते हैं, हम जैन संत मनाते हैं कि भगवान महावीर को उस दिन निर्वाण हुआ, मतलब उनकी आत्मा इस धरा से मोक्ष में चली गई। हम इसलिए मनाते हैं दिवाली को, समझ रहे। 2610 साल हुए हैं। कितने साल? 2610 साल हुए हैं। लेकिन पर्युषण पर त्यौहार ऐसे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 10 करोड़ अरब खरब साल नहीं नहीं नहीं, नहीं। अनंत समय से बनाते आ रहे हैं, समझ रहे। इसलिए इनको सबसे बड़ी मानते हैं। अगर ये सवाल कर दिया जाए तीर्थंकर पहले या पर्युषण पर्व पहले, हाँ जी, समझ आ रहा है कुछ? ये नॉलेज बता रहा हूं मैं आपको। तीर्थंकर पहले या पर्युषण पहले? पर्युषण पर्व पहले और तीर्थंकर बाद में, समझ आ रहा है? पर्युषण पर्व पहले, तीर्थंकर बाद में। नवकार मंत्र पहले या तीर्थंकर पहले? नमोकार मंत्र पहले और तीर्थंकर बाद में। इसलिए ये कहा जाता है कि पर्युषण पर्वों को जिसने मिस कर दिया उसको उसकी आत्मा कभी माफ नहीं करती है, समझ रहे। और जो आज आ सकते थे, ये तो चलता रहेगा। किसी की दुकान है, बिजनेस है, सभी चीज चलती रहेंगे और इनका आनंद लें। पंचम आर्य के प्रारंभ में श्री भगवान महावीर स्वामी के प्रथम पटाधीश सुधर्मा स्वामी के समय में चंपा नामक एक नगरी थी जो बड़ी सुंदर और मनोहर थी। इसकी सुंदरता का सविस्तार वर्णन औपाधिक सूत्र के अवलोकन करें। इस नगरी के उत्तर पूर्व दिशा के ठीक ईशान कोण में पूर्णभद्र नामक एक मनोहर उपवन विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित था। उस चंपा नगरी में उस समय कौणिक नामक राजा करते थे। ये अपने समय के एक बहुत बड़े राजा थे। अपने राज्य कार्य का संचालन वे न्याय नियम नीति के अनुसार करते थे। उसी समय स्थावीर आर्य सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के परिवार के साथ नियमानुसार एक ग्राम से दूसरे ग्राम में सुखपूर्वक विहार करते थे। उसी पूर्ण वर्णित चंपा नगरी के पूर्णभद्र उद्यान में पधारे। श्री सुधर्मा स्वामी के पदार्पण का शुभ संदेश पाकर नगर निवासी लोग स्वामी जी की अमृतमयी वाणी श्रवण करने के लिए उपस्थित होने लगे। स्वामी जी ने धर्म की खूब ही विवेचना की, जिसे सुनकर श्रोता समाज मुग्ध हो गया। व्याख्यान के समाप्त हो जाने के पश्चात जनता पुनः लौटकर शहर में आई। 500 शिष्यों के साथ का अभिप्राय यह है कि उसमें उनके अधिकार में 500 शिष्य थे। 500 शिष्य श्री सुधर्मा स्वामी की आज्ञा से विचरते थे। इसका अर्थ है कि 500 शिष्य हर समय उनके साथ रहते थे। तो सुधर्मा स्वामी जो भगवान महावीर के गणधर थे, तो उनके 500 शिष्य हमेशा जब भी कहीं भी जाते 500 शिष्य उनके साथ में होते थे। और गणधर किसको कहते हैं? एक हो गए शिष्य और एक हो गए गणधर। गणधर तीर्थंकर के गणधर भी शिष्य हैं, लेकिन शिष्यों को फिर भी उनको, जैसे मान लो भगवान महावीर हैं, उनके 14,000 शिष्य हैं, उनमें 11 गणधर हैं, समझ रहे। जो गणधर हैं शिष्य वो भी हैं, लेकिन उनको गणधर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर का प्रवचन सुनने के बाद में, है ना, उस दिन उनके पास में 14 प्रभु का ज्ञान हो जाए, अनंत ज्ञान उनके पास में हो जाए। एक ही प्रवचन सुनने से वो क्या बन जाते हैं? वो गणधर बन जाते हैं। और विशेष प्रकार से जो पटाधीश, जैसे गुरु के प्रति, ये भी आपको बताना चाहूंगा, कोई गुरु है, जितने भी जैन साधु साध्वी हैं, कोई भी गुरु है, तो गुरु के बाद में उनके यानी कि पटाधीश या उनका मुख्य शिष्य या उनके सभी यानी कि शिष्यों को संभालने की जिम्मेवारी, या हर किसी को भी आपने ये करना है, आपने ये करना है, सभी शिष्यों को यानी कि जो आपने ये कार्य करना है उसको जिम्मेवारी सौंपी जाती है, जो सारे कार्य संभालने में सक्षम है। जिसको, जैसे आप आपके घर में 2 बेटे हैं, तो आप बड़े बेटे को ही नहीं, आप छोटे बेटे को भी सारी जिम्मेवारी दे सकते हैं अगर वो संभालने में ज़्यादा परफेक्ट है, इंटेलिजेंट है। तो जो बेटा घर परिवार को संभालने में इंटेलिजेंट है, उसको
उसको सब कुछ प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन फरमाए हैं? तब श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया कि हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं। उनके नामक्रम से इस प्रकार हैं: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, अचल, काम्पिल्य, अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु कुमार। हे भगवान, श्री महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के गौतम, विष्णु आदि नाम वाले जो ये 10 अध्ययन फरमाए हैं, इनमें से प्रथम अध्ययन में क्या भाव फरमाया है? कृपा करके कहिए। जम्बू चौथे आर्य में अरित स्नेमी भगवान के समय में द्वारिका नामक एक सुंदर नगरी थी, जिसकी लंबाई 12 योजन और चौड़ाई 9 योजन थी। द्वारिका नगरी, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण, उनकी नगरी का नाम क्या था? द्वारिका नगरी। नाम क्या था? ये वही द्वारिका नगरी है, समझ रहे? और वही चर्चा हो रही है कि कोई और द्वारिका नगरी नहीं। आज तक इतिहास में एक ही द्वारिका नगरी हुई है जहां पर शासन किसका चला है? कर्मयोगी श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम का। ये वही चर्चा है, ध्यान से सुनिए। जिसकी लंबाई 12 योजन और चौड़ाई 9 योजन थी। एक योजन 4 कोस का भी होता है, 400 कोस का भी होता है, समझ रहे? और कोस क्या है? जैसे आज तो किलोमीटर चलते हैं, है ना? पहले मील चलते थे, उससे पहले कोस चलती थी, समझ रहे? यानी कि 1.25 मील का, लगभग 1.5 किलोमीटर का एक मील हो गया, है ना? और 1.25 मील का एक कोस हो गया, समझ रहे? अब आप देख सकते हैं कि एक कोस में कितने किलोमीटर हो गए। तो उसमें जिसकी लंबाई 12 योजन, चौड़ाई 9 योजन, उस नगरी की रचना कुबेर देव ने की थी। उसका ग्राम कोट स्वर्ण का बना हुआ था। उसकी जो 4 दीवारी थी द्वारिका की, वो सोने की बनी हुई थी। उसके ऊपर 5 प्रकार के रत्नों द्वारा जड़ित कंगोरे शोभायमान थे। वह द्वारिका नगरी कुबेर की नगरी के समान दीप्यमान थी। देवलोक के समान दर्शकों के चित्त को आकर्षण करने वाली तथा परम सुंदर दर्शनीय नगरी थी। दर्शकों का प्रतिबिंब उस नगरी में पड़ता था और नगरी का प्रतिबिंब निकष जलाशय में, इसलिए वह द्वारिका वास्तव में अपने नाम द्वारिका को 16 आना सिद्ध कर रही थी। उस द्वारिका नगरी के ईशान कोण की ओर रेवत नामक एक पर्वत था और उस पर्वत पर नंदनवन नामक एक उपवन, उस उपवन में सूर्यप्रिय नामक एक यक्ष का बड़ा ही प्राचीन स्थान था। उस स्थान में और एक विशाल वन खंड था जिसमें अनेक वृक्षों की अपूर्व छटा लहरा रही थी। उसमें उस द्वारिका नगरी में श्री वासुदेव कृष्ण राजा करते थे। वो 3 खंड के सम्राट थे, जहाँ समुद्र विजय आदि परस्पर एक दूसरे की समता रखने वाले 10 राजा और भी थे। बलदेव जी आदि 5 महावीर पुरुष थे। प्रद्युम्न 3.5 करोड़ कुमार थे। पद्मसेन आदि 56,000 शासक योद्धा पुरुष थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर पुरुष थे। उग्रसेन आदि 16,000 मांडलिक राजा थे। रुक्मिणी आदि 16,000 कृष्ण महाराज की रानियां थी। नृत्य कला में प्रवीण अनंगन सेना आदि वेश्याएं थी और अनेक धनाढ़ शेठ साहूकार लोग वहाँ निवास करते थे। ऐसी महान समृद्धिशाली द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण महाराज अर्ध भारत में वेताड़गिरी पर्यंत अर्थात इन खंड के राज्य करते थे। ईशान कोण, ईशान कोण किसको कहते हैं? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, उनके बिल्कुल बीच का कोण, उसके क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई कहीं पे ऐसा प्लाट आपको मिल जाता है, बात समझ आ रही है? अगर कोई ऐसा प्लाट मिल जाता है जिसका फ्रंट, थोड़ा सा साइड दे देंगे, माता बहनों जो जिनकी जाप की बारी है वो जा रहे हैं। अगर ईशान कोण में ऐसा मिलता है तो अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए गज है, अगर वो 12 लाख रुपए गज भी मिल जाए और ऐसा, तो कभी छोड़ना नहीं। ईशान कोण की जो है प्रॉपर्टी क्या है, वो एक ऐसी चीज होती है, कोहिनूर होती है, कोहिनूर, समझ रहे? उस द्वारिका नगरी में अंधक ऋषि नामक बड़े जागीरदार राजा करते थे। उस राजा के धारी नामक एक रानी थी। यह रानी एक दिन शयनागार में सो रही थी। पिछली रात्रि में एक शुभ स्वप्न उसे आया। तदनुसार पूरे 9 मास और 10 दिन बीत जाने पर एक बालक रतन का जन्म उसकी कोख से हुआ।
बालक के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा प्राप्ति आदि का वर्णन महाबल की तरह समझ लें। विशेष केवल इतना ही कि उसका नाम गौतम कुमार रखा गया। जब तरुण हुए उसका विवाह 8 कन्याओं के साथ कर दिया गया। वधु वक्ष की ओर से 8 करोड़ का दहेज उन्हें मिला। यहाँ पर ये बात समझने की है, 8 कन्याओं के साथ उसमें शादी की गई। तो जब पहले के समय में शादी की जाती थी, 8-8 कन्याएं, 16 कन्याएं, यानी कि इतनी लड़कियों के साथ में शादी की जाती थी। इसका मतलब ये है कि पहले के समय में इधर से उसमें लड़के कम होते थे और लड़कियां ज़्यादा होती थी। इस वजह से क्या थे, इस वजह से शादी होती थी। और दूसरी बात, यानी कि 8-8 करोड़ यानी कि इतना दहेज वहाँ पर दिया गया, वो दहेज नहीं था, वो प्रीति दान था। प्रीति दान उसको कहते थे कि इनकी लड़के वाले मांगते नहीं थे और लड़की वाले अपनी मर्जी से दे दिया करते थे, ये उसको क्या बोलते थे, प्रीति दान। लेकिन आज के समय में प्रीति दान नहीं है, आज के समय में दहेज है जो मांगा जाता है। कोई गोल्ड मांग लेता है, कोई पैसे मांग लेता है ना। तो इस तरह से कोई तरह गाड़ी मांग लेता है और को क्या पता कोई यानी कि कह दे कि घर ही मेरे नाम करवा दे। आज के समय तो कुछ कह नहीं सकते। तो जो मांगा जाता है वो दहेज है, और अपनी मर्जी से जिसने जो देना है उसने दे दिया और आपने ले लिया, वो दहेज नहीं, वो प्रीति दान है। उसमें एक बार अरिहंत अष्टनेमी भगवान ने गांव-गांव विचरण करते हुए द्वारिका नगरी के बाग में पदार्पण किया। शहर में सूचना होते ही वहां की जनता भगवान के दर्शनार्थ बरसाती नदी की भांति उमड़ पड़ी। भवनपति, वैंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव भी उनके दर्शन को आए। सम्राट श्री कृष्ण महाराज भी पधारे और गौतम कुमार को सूचना मिलने पर वे दर्शनार्थ गए। भगवान का प्रवचन सुनकर उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया। तब वे भगवान से बोले, प्रभु, हम अपने माता पिता से पूछकर आपसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसा कहकर कुमार बड़े हर्ष के साथ घर पर आए। माता पिता से उन्होंने आज्ञा मांगी। माता पिता ने कुमार को बहुत कुछ समझाया, परंतु उन्होंने किसी एक ही बात न मानी। अंत में बड़े ही समारोह से मेघ कुमार की भांति उनकी भी दीक्षा हो गई। अब कुमार साधु बनकर इरिया समिति आदि 5 समिति 3 गुप्ती एवं निर्ग्रंथ प्रवचन को आगे रखकर विचरने लगे। जो गौतम यानी कि जिनकी शादी हुई थी 8 कन्याओं के साथ, भगवान के दरबार में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं और वो क्या कर लेते हैं, माता पिता की आज्ञा लेते हैं और दीक्षित हो जाते हैं। माता पिता की आज्ञा यानी कि जब भी दीक्षा होते हैं तो यानी कि माता पिता जिन्होंने पैदा किया है, इस वजह से आज्ञा लेने वाली बात बनती है। और यानी कि जब जो एज निर्धारित है जैसे 18 साल की, लेकिन आज के समय में गवर्नमेंट ने 21 कर दी है, तो 21 साल से यानी कि छोटी उम्र है, माता पिता से आज्ञा लेकर के यानी कि आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन 21 अगर प्लस हो जाती है तो वो बेटा बेटी अपनी मर्जी से कोई कार्य करना चाहे वो कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट का रूल है। और यही यानी कि पहले भी रहा। तो उसमें कोई दीक्षा लेना चाहे दीक्षा ले सकता है, कोई शादी करना चाहे शादी कर सकता है, यानी कि यही तो फरमाया। और कहा कि उन गौतम गार ने अल्प समय में ही अरहंत ऋषि में भगवान के स्थिर मुनियों से सामायिक से लगाकर 11 अंक पर्यंत ज्ञान संपादन कर लिया। साथ ही साथ उपवास से लगाकर अनेकों भांति की तपश्चर्या करते हुए आत्मानंद में लीन रहने लगे। भगवान स्नेमी एक दिन द्वारिका के नंदनवन से विहार कर देश विदेश के भय जीवों को उपदेश देते हुए मुक्ति का पथ उन्हें दिखाने के हेतु अन्यत्र पधार गए। भगवान अरिष्नेमी कौन से तीर्थंकर थे बताइए? हाँ जी, इतना भी नहीं पता। 22वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। एक दिन गौतम अणगार ने भगवान अर्चनेमी के समीप आकर उनकी क्रम से 3 बार प्रदक्षिणाएं व स्तुति के और विनयपूर्वक वंदना करके निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी इच्छा के मासिक भिक्षु परिमा तप स्वीकार कर आपकी आज्ञा हो तो विचरण करो। भगवान ने उन्हें फरमाया कि जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो। तो ये यहाँ पर विचार करने की है। पहले के समय में जब भी यानी कि शिष्य के हैं अपने गुरु से पूछते, शिष्याएं पूछती, तो उसमें गुरु कह दिया करते जैसी आपकी आत्मा को सुख हो वैसा करो। समझ रहे? क्योंकि गुरु को भी पता होता था कि धर्म ध्यान है
मेरे शिष्य वो अपनी मर्जी से धर्म ध्यान करेंगे, मेरे करवाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही धर्म ध्यान यानी कि हर तरह से स्वाध्याय खुद ही करेंगे, है ना। तो इस तरह से यानी कि गुरु बोल दिया करते, जैसी तेरी आत्मा को सुख हो वैसा करो। लेकिन समय के अनुसार क्या है, सिखाना भी पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है, बोलना पड़ता है। फिर गौतम नगार ने प्रथम पड़िमा में 12 भिक्षु की पड़िमा पर्यंत खंदक मुनि की भांति घोर तप किया। तत्पश्चात गुणतन नामक तपस्या भी उन्होंने की। जिस प्रकार खंदक जी ने संहार किया था, उसी प्रकार से ये भी भगवान से पूछकर और अन्य मुनियों को साथ ले शत्रुंजय पहाड़ पर गए और वहाँ पर 1 मास का संहार कर अंतिम समय में सब कर्मों को नष्ट करते हुए मुक्ति में पधार गए। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, अरिहंत सभी बोले, साधु जीवन जय जय, जिन्ने धर्म जय जय, साधु जीवन जय जय जिन्ने। हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्याय में यही वर्णन किया है। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे अध्याय में समुद्र कुमार, तीसरे में कामपिल्ले का, 8वें में अक्षोभ का, 9वें में प्रसेन का और 10वें में विष्णु का वर्णन किया है। इन सभी की कथा गौतम कुमार की भांति वर्णन की गई है। इन 9 के पिता का नाम वन्नी और माता का नाम धारिणी था। भगवान श्री अंतर्गत सूत्र के प्रथम वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने जो वर्णन किया है वह आनंदपूर्वक आपके श्रीमुख से मैंने श्रवण किया। लेकिन दूसरे वर्ग में कितने अध्याय हैं और उनमें किस विषय का प्रतिपादन किया गया है, सो कृपा करके अब फरमावें। हे जम्बू, भगवान ने दूसरे वर्ग में अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमंत, अचल, धारण, पूर्ण और अभिचंद, इन 8 अध्यायों का कर्मपूर्वक वर्णन किया है। अतः ध्यानपूर्वक श्रवण करो। श्री अल्प अष्टमी भगवान के समय द्वारिका में अंधक ऋषि नामक एक राजा जागीरदार के रूप में राज्य करते थे। उनकी धारिणी नामक एक बड़ी ही आज्ञाकारिणी रानी थी। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूर्ण और अभिचंद ये 8 पुत्र रत्न थे। इन 8 कुमारों ने भगवान श्री अष्टमी के सदुपदेश से दीक्षा धारण की और गुण रत्न, संवत्सर, तप आदि अनेक प्रकार की बड़ी ही घोर तपस्या की। इस प्रकार 16 वर्ष पर्यंत चारित्र पालन कर कर्मों को क्षय करते हुए वे मुक्ति को प्राप्त हुए। जिस प्रकार श्री गौतम कुमार का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आत्मध्याय में इन 8 कुमारों ने भी अपने जीवन को पवित्र किया। इस प्रकार हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत सूत्र के दूसरे वर्ग का वर्णन किया है। अरिहंत शरणम, सिद्ध प्रभु शरणम, अरिहंत सभी बोले, साधु जीवन शरणम, जिन्ने धर्म शरणम, साधु जीवन शरणम, जिन्ने धर्म। यहाँ पर ये विचार करने की आवश्यकता है कि देखिए, जो 90 आत्माओं का वर्णन यहाँ पर दिया गया है और वो आत्माएं क्या हैं, मोक्ष में जा रही हैं, धर्म की आराधना करते हुए, किसी भी प्रकार का अपने घर से राग, द्वेष, मोह, प्यार, मोहब्बत सब कुछ छोड़ते हुए और धर्म के मार्ग पे चलते हैं। और धर्म के मार्ग पर इसलिए कि ये तो अनंत अनंत समय से ये सब कुछ अच्छा बुरा चला आ रहा है, लेकिन मैंने इन्हीं अच्छाई बुराई से मुझे बाहर निकलना है। समझ रहे हैं? और कोई छोटी उम्र में अगर इन चीज़ों से बाहर निकल के धर्म के मार्ग पे चलता है, ये इस जन्म का पुण्य नहीं है, ये पिछले जन्म का बहुत पुण्य होता है। इस जन्म में कोई संत बनता है, वो इस जन्म का कुछ भी नहीं है। इस जन्म में कोई पीएम बनता है, राष्ट्रपति बनता है, इस जन्म का कुछ भी नहीं है। समझ रहे? इस जन्म में पीएम बनना, सीएम बनना या राष्ट्रपति बनना, इस जन्म में संत बनना, पिछले जन्म में उन्होंने कितना धर्म किया है, उन्होंने पिछले जन्म में कितना पुण्य किया है, कोई लिमिट नहीं है। अनंत पुण्य करने के बाद में इस जन्म में संत बना जाता है और इस जन्म में पीएम और राष्ट्रपति बनना जाता है। तो यहाँ पे फरमाया गया है
एक शिक्षा हमारे सामने आती है कि हर रोज विचार करें, सुबह उठते ही भगवान का नाम लें और हाथ जोड़ करके विचार करें कि जिस प्रकार से भगवान साधना करके भगवान बन गए, तो हम आज से भगवान बनने की साधना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कम से कम बुराई तो छोड़ सकते हैं। हाँ जी, बुराई तो छोड़ सकते हैं। कोई गुटखे खाता है, शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई अंडा खाता है ना, कोई भी गलत चीज खाता है, या कोई गलत करता और करवाता है, या कोई धर्म स्थान में या कहीं भी कोई ऐसा पाप करता है, तो हम आज से वो कार्य, वो पाप नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे आपके श्री क्षेत्र में घरों में 12 घंटों का जाप चल रहा है, और यहां पर अब 24 घंटे का जाप स्थानक में रहेगा। बहुत बड़ी बात है, याद रखें। यानी कि जाप करने वाले जो भाई बहन हैं वो जाप करेंगे, और जिन्होंने नहीं करना होता है वो स्थानक में भी नहीं करेंगे और घरों में भी नहीं करेंगे। अगर किसी के मन में नवकार मंत्र के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई, क्या दुर्भावना पैदा हो गई कि जिसने यानी कि 24 घंटे में किसी भी टाइम जिसने यहाँ पर नाम नहीं लिखवाया, और या घरों में जाप करवाने यानी कि जाप देने के लिए जाते हैं, वहां पे दुर्भावना पैदा हो गई। दुर्भावना पैदा होगी तभी तो नाम नहीं लिखवाया। समझ रहे? और दुर्भावना पैदा हो गई घर पे जब जाप देने के लिए जाते हैं। याद रखें, आप नवकार मंत्र का घरों में जाप देने के लिए वही जाएं, या यहाँ पे जाप देने के लिए वही भाई बहन आए जो जाप देते समय नवकार मंत्र की जो चुगली नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? जो निंदा चुगली नहीं करता हो वही जाप देने के लिए जाए, नहीं तो और किसी को भेज दिया करो घर में, चाहे पोता पोती को जो और भी जाता है उसको भेज दे। आप घर में जाकर के निंदा चुगली करते हैं। अगर निंदा चुगली करेंगे, मैं और जाप नहीं करवा सकता, मेरे घर में और जाप नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, स्थानक में मैं तो जाप दे नहीं सकता, क्योंकि कल के दिन तो मुझे कर्ज लेना ही लेना है। तो उसमें तारा कहने लगी, तारा कभी बोलती नहीं थी, तारा कहने लगी, गुरुदेव आपने लेना है ना तो आप ले लीजिए, मना किसने किया है, लेकिन जो समय है उससे पहले आपका टोकने का फर्ज बनता ही नहीं। अगर ये काम आज करना है तो आपका टोकने का फर्ज बनता है, लेकिन अभी आप ना कहें। विश्वामित्र को गुस्सा आ जाता है और वो तारा को क्या कहने लगते हैं? विश्वामित्र गरज कर बोले, धन्य धन्य तुम भी बोली, धूर्त शिरोमणि पति पत्नी की मिली खूब सुंदर टोली। पास तुम्हारे है कि नहीं है मुझको इससे क्या मतलब, अवधि एक पल की न बढ़ेगी अब दक्षिणा लेनी अब। विश्वामित्र कहने लगे, वाह नाइस नाइस, बहुत अच्छा, मुझे खुशी इस बात की है कि आपने भी अपने मन की भड़ास बाहर निकाली तो सही। अगर ये भड़ास आपके दिमाग में रह जाती तो आप डिप्रेशन में आ सकती थी तारा। विश्वामित्र किसको कह रहे हैं? तारा को कह रहे हैं, आप डिप्रेशन में आ सकती थी। अच्छा किया अपनी भड़ास बाहर निकाल दी, बहुत अच्छा किया। और सुनो मेरी बात, आपकी भड़ास बाहर निकालने से मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम तो दे नहीं सकता। कहीं ये भड़ास इसलिए तो नहीं निकाली कि जो कर्ज देना है आप 1 सप्ताह या 15 दिन और मांगना चाहती हूं, ऐसा कुछ नहीं है। भड़ास निकालिए, लेकिन टाइम बढ़वाना है तो अपनी भड़ास अपने पास में रखिए। और कहा कि ये मन में विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए कि मैं अब एक एक पाई ना लूं, छोड़ दूं। छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, लेना तो मुझे पक्का है। तो उसमें तारा कहने लगी, छोड़ने के लिए किसने कहा है? आपको लेना है आप ले लीजिए, लेकिन आपको गुस्सा करने का भी अधिकार है, आपको क्रोध करने का अधिकार है, करिए, जी भर के करिए,
लेकिन जो आपने समय दिया है उस समय पे करिए। क्षमा करे मैं स्पष्ट बता दूं, व्यर्थ न भरने रहिएगा, सत्यता की बात छोड़कर और भले कुछ कहिएगा। अथावधि क्या क्या अति भीषण कष्ट सहे, जिसके कारण आज त्याग दे उसी सत्य को, बात नहीं है साधारण। तो उसमें विश्वामित्र कहने लगे कि आप अपनी हठ को, अपनी जिद को, दोनों पति पत्नी छोड़ दो, अपनी जिद को छोड़ दो और जो मैं कह रहा हूं उसको स्वीकार कर लो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं झूठ नहीं बोल सकता, अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता, और क्षमा करें मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करने वाला। इस प्रकार से हरिश्चंद्र ने कहा कि ये सलाह मैं किसी भी चीज रूप में नहीं मान सकता हूं। तो उसमें विश्वामित्र कहने लगे, सुनो राजन, मुझे जिद और ये हठ ये तुड़वानी भी आती है और तोड़नी भी आती है। आप जो जिद कर रहे हैं उस जिद में धर्म नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं झूठ का पालन नहीं करूंगा, सत्य का पालन करूंगा। सत्य के पालन करने में मेरा नुकसान होता तो हो जाए, मैं झूठ का पालन तो नहीं कर रहा ना, सत्य का पालन कर रहा हूं। तो नुकसान मुझे होता है तो हो जाए, लेकिन मैं झूठ का पालन बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। तो जब ये विचार देखा तो विश्वामित्र गुस्सा करने की बजाय हैप्पी हैप्पी कूल कूल हो जाते हैं। विश्वामित्र सोचने लगे, अगर इनको पति और पत्नी को परेशान करना है ना, तो परेशान करना है, इनको मीठा मीठा बोलने की ज़रूरत है, इनको प्यार से बोलने की ज़रूरत है। गुस्सा में करूँगा, है ना। अगर किसी इंसान को ये कहा जाता है किसी परिवार को बर्बाद करना हो तो दो बातें करनी चाहिए। किसी परिवार को बर्बाद करना हो तो दो बातें करनी चाहिए। पहली बात ये, उस परिवार से मीठा मीठा प्यार से बोला जाए और समय समय पर उसे कुछ न कुछ गिफ्ट दे दिया जाए, कुछ न कुछ कभी न कभी उसे खिला दिया जाए, पिला दिया जाए और मीठा मीठा बोला जाए। नंबर 2, उस परिवार के किसी बच्चे के आप फैन बन जाओ, उस बच्चे को अपना फैन बना लो और उसे गिफ्ट या जो मर्जी करे, उस परिवार के बच्चे को बिगाड़ दो। अगर उस परिवार के बच्चे को बिगाड़ दिया और उस परिवार से आप मीठा मीठा बोलते रहे और अंदर खाते उस परिवार के बच्चे को बिगाड़ दिया, तो जन्म जन्म की आपकी दुश्मनी निकल जाएगी। समझे नहीं? लेकिन ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपने दुश्मनी निकालनी है। हाँ जी, ये दुश्मनी निकालने के लिए नहीं बताया। ये किस लिए बताया है? दुश्मन जो होते हैं वो दुश्मनी निकालते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं वो क्या अपने अंदर से समझ रहे हैं। अच्छा करना बहुत मुश्किल है और बुरा करना बहुत आसान है। तो यहां पर विश्वामित्र विचार करने लगे, इनसे प्यार से बोलने में ही भलाई है, क्योंकि यह है सत्य के पुजारी, और सत्य के जो पुजारी होते हैं ना वो किसी की सुनते तो है नहीं, ना हरिश्चंद्र सुनने वाले ना तारा सुनने वाली। जब ये मेरी बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो फिर फायदा क्या है। तो उसमें विश्वामित्र कहने लगे कि सुनो तारा, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। क्या कहा? मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, लेकिन आप तो हरिश्चंद्र से भी समझ रखने वाली हो। अरे अपने पति को कहो कि ये मुझे 1000 सोने की मोहरें दान में दें, और इन्हें यह भी समझाएं कि जो मर्जी कार्य किया जाए, जैसे मर्जी मेरा कर्ज उतारा जाए। अगर ये आप विचार करते हैं, अगर आपका दिमाग काम नहीं करता तो आप मेरे से पूछ लो कि करना क्या है। आप मेरे से भी तो पूछ सकते हो। विश्वामित्र ने तारों को कहा कि आपके मन में कोई बात नहीं आ रही कि कर्जा उतारना कैसे है, तो मेरे से पूछ लो कैसे उतारना है। समझे नहीं?
क्या कहा, हमने कर्जा कैसे उतारना है आप ये बताएं। तो उसमें विश्वामित्र बहुत खुश होते हैं। पासा फेंका था, सही निशाने पे लग गया, है ना। अब एक तीर से निशाने बहुत सारे सदेंगे। और हरिश्चंद्र को समझाने वाली, हरिश्चंद्र को संभालने वाली, हरिश्चंद्र का धर्म पलवाने वाली, हरिश्चंद्र के सत्य को बरकरार रखने वाली अगर कोई है तो वो तारा है। तारा को हरिश्चंद्र से दूर कर दूं तो इसका सत्य भी खत्म हो जाएगा, ये सत्य का पुजारी है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। और इसका सूर्य भी डूब जाएगा और फिर जैसे चाहूँगा इसको मैं उंगलियों पे नचा दूंगा। क्यों ना ऐसी प्लान बनाई जाए, इनका कर्ज उतर जाए लेकिन पति और पत्नी को दूर कर दिया जाए। कोई ऐसी प्लान बनानी चाहिए तो बड़ी खुशी होती है और अपनी खोपड़ी पे हाथ लगाते हुए खुश होते हैं। अरे वाह, लगता है कि आज विश्वामित्र तो बड़े अच्छे मुहूर्त में निकला है, आज अच्छे मुहूर्त में निकला है, आज तो पक्का होके ही रहेगा। और मन में ये विचार करते हैं बस अब प्लान तैयार हो गई, अब देखता हूं तारा को भी कैसे अपने पति को संभालती है, अब देखता हूं हरिश्चंद्र को ये सत्य को कैसे संभालते हैं और तारा हरिश्चंद्र को कैसे संभालती है। अब मेरी प्लान तैयार है। तो विश्वामित्र क्या प्लान तैयार करते हैं ये आपके समक्ष कल सुनाने का भाव रहेगा। परिश्रण पर्व का आज पहला दिन है। आज परिश्रण पर्व के पहले दिन में आप नियम लेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे। ऐसा नियम जो आपको करना चाहिए और जो आप कर सकते हैं, समझ रहे मेरी बात को, जो लेना भी चाहिए और आप कर सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि मांस का त्याग न। देखिए बहुत बार क्या होता है कि आप मांस खाते नहीं लेकिन ऐसे होटल में चले गए जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं और वहाँ पर जिस पतीलों में यानी कि वो बना रहे हैं ठीक है, और वहीं पर आपने जाकर के कहा कि मुझे एक बर्गर या एक पिज्ज़ा बना करके दे दो, तो क्या होगा बताइए, उसका अंश तो आएगा ना। तो जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए मांस का त्याग है और मदिरा का त्याग है। मुझे पता है मांस का त्याग करना आसान है, मदिरा शराब का सेवन करना, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बर्थडे या कोई भी शादी है, कुछ भी है, तो बहुत से लोग साल में, कभी कभार साल में एक दो बार हल्की फुल्की क्या है चुस्की लिए बिना रहते नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुस्की ले जाते हैं, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। तो सभी यानी कि जितने हैं, और आज विश्वास किसी पे नहीं कर सकते, समझ रहे। यानी पहले तो सिर्फ आज से 10, 20, 30 साल पहले सिर्फ जेंट्स को बोला करते कि भी आप नियम ले लो। आज सभी को बोलने की जरूरत है कि सभी ले लो। मैंने गलत नहीं कहा, आज के समय में गलत नहीं कह रहा हूं कि आज के समय में क्या है, चुस्की लेने वाले सभी हैं। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, 2018 का चतुर्मास गुड़गांव में था, तो वहां पर 2-4 कभी 5-7 जो गर्ल्स बॉय जो वहां पर नौकरी करते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा नौकरी करने का जो स्टेशन है गुड़गांव है, तो वहां पर जब उनसे हजारों का जब वहां पर आना हुआ, उनसे पूछा गया कि मार साहब चाहे कोई जैन है नॉन जैन है, वहाँ पर जैनों से भी बात हुई, कोई एक आध गर्ल्स बॉयज ऐसे होंगे जो ड्रिंक ना करते हों, मांस ना खाते हुए, तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ड्रिंक ना करते हों ऐसे एक आध ही मिलता है। समझ रहे मेरी बात को। सभी हाथ जोड़ेंगे, ना पिएंगे ना पिलाएंगे, और जो पीता है उसको अच्छा नहीं समझेंगे। समझ रहे, सभी हाथ जोड़ेंगे। परिश्रणों का पहला दिन दे गुरुधन की किसासी से अपने अपने मन की धारणा के अनुसार अपाणम हो से। और आपको कहना चाहूँगा, जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं सभी आप कांटेक्ट करें घर में, जिसकी पत्नी नहीं आई है, जिसके हस्बैंड नहीं आए हैं, जिसका बेटा बेटी नहीं आया है, जिसका पड़ोसी नहीं आया है, जो आ सकते हैं उन सभी को बोलने का भाव रखेंगे।
चाहे जैन नौ जैन का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, सभी को आने के लिए बोलें और परिश्रमों का लाभ लें।